सोचिए जब चारों तरफ भ्रम हो, मन डगमगाने लगे और सही गलत की रेखा धुंधली पड़ जाए, तब इंसान किस सहारे खड़ा रहता है। शास्त्रों में इसी स्थिति को कलयुग कहा गया है और उसी कलयुग में मनुष्य को बचाने वाली जिस शक्ति की बार बार बात आती है वो है महाप्रज्ञा। अत्रि ऋषि स्पष्ट कहते हैं, नास्ति गंगा समम तीर्थम ना देवा केशवात् परः गायत्र्यास्तु परम जाप्यम ना भूतम ना भविष्यति। अर्थ साफ है, जैसे गंगा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, केशव से बड़ा कोई देव नहीं, वैसे ही गायत्री जब से श्रेष्ठ कुछ न कभी हुआ है ना कभी होगा। शास्त्र बताते हैं कि जब वातावरण इंसान को गलत दिशा में खींचने लगे, उसे गलत और आपराधिक कर्म के लिए दबाव बनाने लगे, तब बचने का रास्ता बाहर नहीं अंदर होता है। इसी जिज्ञासा से राजा जन्मेजय ने महर्षि व्यास से पूछा, भगवान, इस अधर्म से भरे युग में मनुष्य का क्या सहारा है और यदि कोई उपाय है तो वही बताइए। व्यास जी का उत्तर सीधा था, इन परिस्थितियों में गायत्री उपासना के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं, क्योंकि गायत्री केवल मंत्र नहीं, 24 अक्षरों में लिखा हुआ एक जीवन संविधान है जो विवेक जगाता है, भेद मिटाता है और मानवता को एक सूत्र में बांधता है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र भी कहते हैं कि चारों वेदों में गायत्री जैसा कोई मंत्र नहीं। यज्ञ, दान, तप सब मिलकर भी गायत्री मंत्र की एक कला के बराबर भी नहीं है। वशिष्ठ विश्वामित्र संवाद में एक गहरी बात आती है। वशिष्ठ कहते हैं कि गायत्री का सार एक ही शब्द में समाया है, धीमहि, अर्थात हम श्रेष्ठता को अपने भीतर धारण करें। जब सोच ऊंची होगी तो संकट अपने आप बिखरने लगेंगे। देवी भागवत में भी एक घटना आती है कि 15 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, भयानक अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। तब सभी सज्जन गौतम ऋषि के पास पहुंचे। गौतम ऋषि ने गायत्री माता से प्रार्थना की तो माता प्रसन्न हुई और उन्होंने एक ऐसा पात्र दिया जो समस्त प्राणियों का पालन कर सके, और फिर अन्न के ढेर लग गए, जीवन लौट आया। आज का युग तर्क का युग है, फिर भी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, टैगोर, रमण महर्षि सबने एक ही संकेत दिया, बुद्धि को ऊंचा उठाना है तो गायत्री महाशक्ति की ओर लौटना होगा, क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर का अंधेरा टिक नहीं पाता। और यही है महाप्रज्ञा का असली महात्म्य। दोस्तों, ये कहानी है वैदिक सिस्टम की सीरीज प्रज्ञा पुराण से। मस्ट फॉलो, सब्सक्राइब एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। जय महाकाल।